लोग मुझे हेडनिस्टिक बोलेंगे, लायर बोलेंगे, चीटर बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी आगे जाऊँ ही ना, क्योंकि हाँ, मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं उन दोनों के पैसे पे पलता हूँ। ना तो मैं अमीर हूँ, ना तो मैं लंबा हूँ। बस मेरे पास एक ही स्किल है अपनी लाइफ में जो हमेशा से मेरे पास रहा है, वो है कि मुझे बातें करना आता है। मुझे बातें बहुत अच्छी छोड़नी आती है। और जब तक तुम कमेंट्स में कुछ लिखोगे और फिर तुम मेरी वीडियो के बारे में भूल जाओगे और फिर रात में मुठ मारोगे, तो ये याद रखना, जब तुम मुठ मार रहे होगे, आई विल बी टॉकिंग टू 2 गर्ल्स, मे बी आई बी फकिंग बोथ ऑफ देम, बिकॉज येस आई डू। और उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। अगर तुम मेरी कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो तुम जानना चाहोगे कि मैंने कैसे कन्विंस करा दोनों लड़कियों को कि वो मुझे डेट करें वाइल नोइंग अबाउट ईच अदर। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में नया नहीं हूँ। मैं पहली बार 2 लड़कियों को डेट नहीं कर रहा। मेरी पहले भी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स एट द सेम टाइम रह चुकी हैं, पर आज तक कभी भी उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चला है। और अगर उन्हें पता चला है तो उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, एज ऑब्वियस एज इट साउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी से। मैं पहले एक इंसेल चड हुआ करता था, बट नॉनदलेस ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक। 10th क्लास में मैं एक ट्यूशन में जाता था जहाँ पे मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। उस लड़की के साथ तो मैं कुछ कर नहीं पाया एट द टाइम। दूसरी लड़की ने मुझे पसंद करा। आई डोंट नो हाउ। मैं एक पिक्चर लगा देता अपनी कि मैं उस टाइम पे कैसे दिखता था। मे बी इस लड़की को क्या टेडी बेयर समथिंग फेटिश होगा, बट आई कुडंट केयर लेस। मैंने इस लड़की से मिलना स्टार्ट करा और धीरे धीरे थिंग्स प्रोसीडेड। आई डिडंट लूज माई वर्जिनिटी एट द टाइम, 10th क्लास में तो नहीं। आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी एट अराउंड 16। बट लेट मी टेल यू, द गर्ल आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी विद, आई लॉस्ट इट एट 16। और शी वॉज वन ऑफ दोज अल्ट्रा रिच गर्ल्स जिनके पापा उनके बर्थडे पर उन्हें मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियां गिफ्ट कर देते हैं कैजुअली। बट ड्यूरिंग ऑल दिस, पर 10th क्लास और 16 साल की उम्र, आई डोंट नो मैं 10th में कितने साल का था, इसके बीच में जो भी गैप था, उसके बीच में मैंने क्या करा, उसके बीच में आई वेंट ऑन अ सोल सर्चिंग ट्रिप। बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत टाइम पर मैंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी। आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल। अब मैं तुम लोगों को उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, पर उस यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, फिलोसफिकल बातें करता था, लोगों को समझाता था कि हमेशा लुक्स और हेडनिज्म सेम चीज़ नहीं होती। बट नॉनदलेस आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लाइफ। मैंने वर्च्यू सिग्नल करने की बहुत कोशिश करी, मैंने अच्छा इंसान बनने की बहुत कोशिश करी, बट एज सून एज आई गॉट द टेस्ट ऑफ फर्स्ट गर्ल इन माई लाइफ, आई न्यू दिस वॉज meant for me, and not in the sense कि मैं gay था या कुछ था, but as soon as I cheated, as soon as I got with multiple women, it was not the cheating part that made me, ooh, I want women. It was the part जो तुम्हारे और मेरे बीच में एक पूरा वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस क्रिएट करता है। जब तुम सिर्फ और सिर्फ मुठ मार रहे हो, आई एम फाइंडिंग टाइम टू फक 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स एट अ टाइम। जब तुम ब्रेन रॉट कंज्यूम कर रहे हो, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग द टाइम टू कंज्यूम ब्रेन रॉट। मैं जीने का भी टाइम ढूंढ पा रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट और कंज्यूम करने का भी टाइम ढूंढ पा रहा हूँ, मैं मुठ मारने का भी टाइम ढूंढ पा रहा हूँ अमंगस्ट ऑल दिस। और तुम एक्सक्यूजेस देते फिरते हो। इट्स बिकॉज यू आर नॉट दैट सीरियस, यू आर नॉट अबाउट दिस लाइफस्टाइल। अब तुम बोल सकते हो, तुम कोई सा भी पेटी एक्सक्यूज मुझे दे सकते हो कि नहीं मुझे तो 2 लड़कियां चाहिए ही नहीं। बहुत सारे इंसेल्स वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि लड़कियों के, अगर मैं वर्जिन हूँ तो मैं वर्जिन लड़की ढूंढूंगा। आई एम सेविंग माई सेल्फ। मैंने खुद को सेव करा है किसी लड़की के लिए। आई एम प्योर, आई वॉन्ट प्योरिटी। यू डू नॉट हैव द राइट टू कॉल एनीवन आउट। यू आर अ सोर लूजर। तुम एक लूजर हो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, ये तुम्हारी लाइफ की साइकोलॉजी और फिलॉसफी है। तो कमिंग बैक ऑन ट्रैक, तुम्हारे और मेरे अंदर क्या फर्क है? आई हैव पैशन, मेरे अंदर पैशन है। आई हैव पैशन टू नो एंड मीट every kind of person I can. I've met many criminals, I've met many women, I've met many gay pedophile men, older men with daughters, जिनकी 2 बच्चे हैं, जिनकी बीवी हैं। पर ये स्टोरी किसी अलग टाइम के लिए हम सेव करते हैं। बट रिगार्डलेस, इफ यू गेट द पॉइंट, यू नीड टू हैव सम पैशन एंड गर्ल्स नीड टू सी दैट पैशन। और अगर तुम्हारे पास एक चीज़ के लिए पैशन है तो हर तरह की अलग चीज़ का पैशन तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। जब तुम उन लड़कियों से बात करोगे जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहते हो और जिन्हें तुम इम्प्रेस नहीं कर पाते, और तभी तुम घर से बाहर निकलते हो, तो तुम बोलते हो कि ये लड़की इस चूतिए के साथ क्या कर रही है। कोई सुंदर सी लड़की होगी 10 on 10, वो होगी एक चूतिए से बौने गिट्ठे आदमी के साथ। क्योंकि ना तो तुम्हें बातें करना आता, ना तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना आता। और तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम सिचुएशंस में पुट नहीं होगे, और अगर तुम सिचुएशंस में पुट नहीं होगे तो तुम्हारे पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इसीलिए जो एक 3 on 10 आदमी है वो एक 10 on 10 को पटा पाता है, पर जो तुम खुद को अपने मन में खुद को 7 on 10 समझते हो, वो एक 6 out of 10, 5 out of 10 लड़की को भी नहीं पटा पाता। You are not putting yourself in situations, you are not passionate. I can say this again and again. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चाह है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ क्या करता हूं, पर
मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें, क्योंकि आउट ऑफ कर्टेसी आई कैन नॉट नेम देम, आई कैन नॉट शो देयर पिक्चर्स, क्योंकि उनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर तक सीमित नहीं है। उनकी लाइफ बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है एंड दे आर अटैच्ड टू मैनी पीपल। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं इतनी सी बात को समझता हूँ, इवन दो आई एम फ्लेक्सिंग, इवन दो आई एम शोइंग ऑफ, मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ उनके साथ। मैं उनकी हर बात को समझता हूँ, मैं अपनी हर बात को कन्वे कर पाता हूँ अपनी दोनों बंदियों के साथ। मैंने धीरे धीरे इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करा। और अगर तुम जानना चाहते हो कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, इस सब की शुरुआत हुई थ्रू एक्सचेंज, कॉन्वर्सेशन, शेयरिंग हमारी लाइफ की फिलॉसफीज। और धीरे धीरे मैंने एक आइडिया इंसेप्शन की तरह उनके दिमाग में पुट करा। दिस लाइफ इज टू स्मॉल, हमें हमेशा वर्च्यू सिग्नलिंग करके नहीं रहना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट आवर पास्ट, आवर ट्रॉमास। आई एम वेरी ओपन टू ट्रॉमास। अगर तुम बोलो कि ओ यू आर जस्ट ट्रॉमेटिक रेक्लूस, तुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुझे ये ट्रॉमा है इसलिए तू ये चीज़ें सीख करता है, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए मैं इन चीज़ों को सीख करता हूँ और इसीलिए लड़कियाँ मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी वो इट फैक्टर है मेरी तरह, तो तुम्हें भी प्रॉब्लम आएगी एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने के लिए कि तुम टेबल पे, एक भरे टेबल पे क्या लेकर आते हो, क्या तुम लोगों को ऑफर करते हो। पर मैं एग्जैक्टली फिगर आउट कर चुका हूँ कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, और वो है एक कंप्लीट एंड ओपन कॉन्वर्सेशन, मल्टी फैसेटेड कॉन्वर्सेशन, एक बहुत ग्रेटर लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी। अब ये सब बहुत मैसी था स्टार्टिंग में। पहले मैं एक ओरिजिनली अपनी जिस गर्लफ्रेंड के साथ था, मैंने उसके ऊपर चीट करा दूसरी लड़की के साथ। अब मेरी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड को पता नहीं चला था कि मैं उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ, पर जो लड़की थी जिसके साथ मैंने चीट करा था, चलो उसे हम वर्णिका नाम देते हैं, और जो मेरी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड थी उसे हम राधिका नाम दे देते हैं। तो मैंने वर्णिका के साथ राधिका के ऊपर चीट करा। अब राधिका को पता नहीं था कि मैं उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ, पर वर्णिका को पता था कि मैं राधिका के ऊपर चीट कर रहा हूँ। दिस क्रिएटेड अ क्लस्टर फक। अब वर्णिका was okay with me cheating, obviously that was the foundation of our growing relationship. But as soon as Radhika found out, she broke up with me. Now Varnika was okay with the fact that I had cheated on my previous girlfriend. तो with this premise मैंने क्या करा, मैंने उसके अंदर आइडिया इम्प्लांट करा कि maybe I could have another girlfriend. Now we do not need an open relationship, but मैंने उससे पूछा इफ़ यू वॉन्ट एन ओपन रिलेशनशिप, और वर्णिका ने बोला कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बट शी इज़ फाइन विद वॉट एवर आई हैव। नाउ मी बीइंग मी, आई सीक्ड आउट अनदर गर्लफ्रेंड। अब मेरी नई गर्लफ्रेंड को नाम देते हैं वंशिका। तो आई सीक्ड आउट वंशिका जस्ट लाइक आई सीक्ड वर्णिका। और वंशिका, उसे स्टार्टिंग से मेरी स्टोरी पता थी। स्टार्टिंग से मैं उसके साथ बहुत ओपन रहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट कर रखा है, आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड, एंड फर्स्ट ऑफ शी वॉज नॉट डाउन फॉर इट, बट देन टॉकिंग ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू, और मेरी रेज ने वंशिका के ऊपर भी टेक ओवर कर लिया। धीरे धीरे हम मिले, वी किस्ड, she started neglecting me, she started avoiding me. I never gave up, and she never said she didn't want to talk to me. She always said ki it was wrong. But then again I got philosophical. I said I don't know what wrong is. जो अभी के हमारे स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स पुराने के टाइम पे बिल्कुल ही अलग थे। पुराने टाइम में औरतें ऐसे ऐसे कॉर्सेट्स पहनती थी जो उनकी बॉडीज को डैमेज कर देती थी। नाउ वी इवन लाइक चबी गर्ल्स, वी इवन लाइक स्किनी गर्ल्स, वी इवन लाइक मीडियम गर्ल्स। रॉयल फैमिलीज हमेशा से इंसेस्ट फैमिलीज होती थी, और इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट इंसेस्ट फैमिलीज में सब लोगों को कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन होती है और वो बहुत आड़े टेढ़े दिखते हैं, पर फिर भी लोग उन्हें अट्रैक्टिव फाइंड करते थे, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टेटस फैक्टर। तो आई गेव हर ऑल दीज एग्जाम्पल्स, और धीरे धीरे हमारे बीच भी चीज़ें उगना स्टार्ट हो गई, ग्रो होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद डे बाय डे, वन स्टेप एट अ टाइम, वी फक्ड. I introduced her to my second girlfriend, and then I proposed the idea of a threesome. And let me tell you, you do not know what or how a threesome feels like. In fact, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भी पता भी नहीं चलेगा। There is a whole another world, एक पूरा संसार है जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, and you're just okay with it. कैसे तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ कैसे एक्सपीरियंस नहीं करना, even the good, even the bad, even the ugly. I want everything in my life. मेरी लाइफ बहुत ही छोटी होने वाली है और मेरे लिए कभी भी इनफ नहीं होने वाली, एंड आई हैव बिकम यूज्ड टू दैट फैक्ट। और मेरी स्टोरी को एक इंस्पिरेशन की तरह देखो। मैं लंबा नहीं हूँ, मेरी शक्ल अच्छी है, आई नो, पर मेरे पास पैसा नहीं है। एज आई सेड, मेरी दोनों गर्लफ्रेंड्स मिलके मुझे पालती है, एंड आई एम ओके विद द फैक्ट, आई एम ओके विद बीइंग एन अल्लाह बेरोजगार। लोग मुझे बहुत सारे नाम बोलेंगे, पर द फैक्ट इज, क्या एक पॉलिटिशियन को तुम्हारे बारे में कुछ भी पड़ी है? ऑब्वियसली नॉट। अ पर्सन हु इज़ ऑन अ हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जो तुमसे ऊपर लेवल पे अपनी ज़िंदगी में, उसे तुम्हारे ओपिनियन और तुम्हारी बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ जो मेरी बातों से रेजोनेट करेंगे, जो मेरे आइडियल्स को थोड़ा बहुत भी शेयर करते होंगे। तुम्हारी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए, जो कि मेरा है, तुम्हें कुछ इलीगल नहीं करना, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें पकड़ा नहीं जाना, क्योंकि इलीगैलिटी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, वेस्ट योर लाइफ।
तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और सरकार को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग समथिंग इलीगल। एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट डू समथिंग इलीगल, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ लॉ से, मैं बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, पर क्योंकि मेरा एक ही बिलीफ है, अपनी लाइफ में पैशन हमेशा रखना और कभी भी अपनी लाइफ को वेस्ट मत करना। तो अगर तुम्हें मेरी बातों से कुछ भी समझ आया तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।